तो प्रयागराज में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुविधाएं दी गई हैं। साथ ही मेला क्षेत्र में स्वच्छता को प्राथमिकता भी दी गई है। गंगा की निर्मलता बनाए रखने के लिए कचरा प्रबंधन ने प्रभावी व्यवस्था की, जिसमें प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र का निर्माण प्राथमिकता में शामिल है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 152 करोड़ से ज्यादा रुपए की लागत से आधुनिक तकनीक और पारंपरिक तरीकों का सामंजस्य करते हुए स्वच्छता प्रबंधन के विशेष उपाय लागू किए जा रहे हैं। महाकुंभ के दौरान मेला क्षेत्र में 12,000 फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक टॉयलेट्स का निर्माण किया जा रहा है, जो सेप्टिक टैंकों से लैस है। इसके साथ ही 16,000 से ज्यादा प्री फैब्रिकेटेड स्टील टॉयलेट्स बनाए गए हैं, जिनमें सोखता गड्ढों की सुविधा है। ये टॉयलेट्स पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के साथ साथ स्वच्छता को सुनिश्चित करेंगे। मेला क्षेत्र में कचरे के प्रभावी प्रबंधन के लिए 20,000 कचरा डिब्बे लगाए गए हैं, जो स्रोत पर यानी सोर्स पर ही कचरे को अलग करने में मदद करेंगे और इस प्रक्रिया में पुनर्उपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा मिलेगा। कचरा संग्रहण और निष्पादन को अधिक सुचारू बनाने के लिए 37 लाख से ज्यादा लाइनर बैग्स का उपयोग सुनिश्चित किया गया। ये सुव्यवस्थित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली मेला क्षेत्र को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाएगी। महाकुंभ 2025 के लिए अपनाई गई ये रणनीतियां न केवल स्वच्छता के उच्च मानक स्थापित करेंगी, बल्कि पर्यावरण स्थिरता को और इसके प्रति देश की प्रतिबद्धता को भी दर्शाएंगे। और प्रयागराज से ही हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। रामेंद्र, महाकुंभ 2025 हर वजह से सुर्खियों में है और ख़ास तौर पे जब हम संस्कृति, सद्भाव और हाईटेक होते हुए इस महाकुंभ की बात कर रहे हैं, तो ये एक बेजोड़ संगम पेश कर रहा है पूरी दुनिया के लिए। देखिए आंचल, 2025 का महाकुंभ है। जब पूरी दुनिया तकनीक के साथ चल रही है तो महाकुंभ भी तकनीक के साथ चल रहा है। जबरदस्त तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, सारे कैमरों से लैस किया गया है, एआई तकनीक से लैस किया गया है। अब जैसे पैंटून पुल कोई पार करेगा, वो लोकेट हो जाएगा कि किस एरिया में कौन है। एक एक आदमी पर निगाह रखने के लिए ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं, वाटर ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं कि नीचे अगर कोई डूब रहा हो तो उसको बचाने के लिए क्या किया जाए, उसकी सूचना लोगों को मिलती रहे, जो पुलिस के जवान हैं उनको मिलती रहे। तो इस तरह की ज़बरदस्त तकनीक का उपयोग किया गया और ये तकनीक इसलिए है कि लोगों को सुविधा और सुरक्षा मिल सके। चूँकि कुंभ की धरती में करोड़ों लोग आएंगे तो वो सकुशल आए और सकुशल जाए, इसकी तैयारी सरकार ने की है आंचल, कि किसी को किसी प्रकार की समस्या न हो और ये तकनीक उसमें सहयोगी सिद्ध होगी। आंचल, साथ ही रामेंद्र, जिस तरह से हम अपने खबरों में ग्राफिक्स के जरिए बता रहे थे कि महाकुंभ क्योंकि इतना बड़ा आयोजन है, 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं के वहाँ पर जुटने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में स्वच्छता का ध्यान रखते हुए तमाम उच्च गुणवत्ता वाले स्वच्छता प्रबंधन प्रणालियों को अपनाया जा रहा है, ताकि जो श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं उनके लिए ये एक सुगम याद की तरह हमेशा उनकी हम कह सकते हैं यादों में कैद होकर रह जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता कर्मियों के जब पैर धोए थे तो इसलिए नहीं धोए थे कि कोई उनको वोट की राजनीति करनी थी, इसलिए धोए थे कि पिछली बार जो अर्धकुंभ था वो भी, उसकी सफाई भी अद्भुत थी। एक भी कूड़ा आपको बाहर नहीं मिला और इस कुंभ में भी इसी तरह है। आप जब कुंभ आएंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ कहीं कूड़ा नहीं है। कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्था की गई। कूड़ा जितना जा रहा है उसको तुरंत खाद में परिवर्तित किया जा रहा है, एनर्जी में परिवर्तित किया जा रहा है। तो इस तरीके की व्यवस्था कुंभ के पास ही की गई है। कूड़े के टब लगाए गए और लोग भी बहुत जागरूक हैं। देखिए, जो पिछले मेले हुआ करते थे उनमें और इनमें बड़ा अंतर है। जो स्वच्छता के प्रति जागरूकता केंद्र सरकार ने शुरू की थी, लोग कूड़ेदान में ही कूड़ा डालते हैं। झाड़ू ले स्वच्छता कर्मी आपको मिल जाएंगे, जैसे थोड़ा सा कूड़ा मिला उन्होंने उठा के कूड़ेदान में डाला। कूड़ेदान की जो काली पॉलीथीन है उनको तुरंत गाड़ियों में लादा गया और इसको सेंटर में भेज दिया गया, जहाँ उसको गीले कूड़े और सूखे कूड़े को अलग करके खाद में परिवर्तित किया जाता है, एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है। तो जो भी कुंभ आएगा स्वच्छता को लेकर, शौचालय की इतनी जबरदस्त व्यवस्था कि किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से प्रबंधन किया गया है और जो वॉलंटियर है वो भी बता रहे हैं कि भाई आपको कहाँ जाना है, किस जगह क्या उपलब्धता मिल जाएगी। तो इसलिए स्वच्छता को लेकर के जबरदस्त तैयारी है। आंचल, जो भी कुंभ आएगा वो महसूस करेगा कि किस शानदार गंगा और यमुना के जो तट पे है, संगम के तट पे है, प्रयागराज के तट पे है, वो स्वच्छता के साथ कुंभ का आनंद ले सकेगा। बिल्कुल, संगम पर विहंगम दृश्य
की रमणीय छटा देखने को मिलेगी तमाम दर्शनार्थियों को। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। वहीं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद के महाकुंभ पर दिए गए विवादित बयान को लेकर कथावाचक हिमांगी सखी ने निशाना साधा। हिमांगी सखी ने चंद्रशेखर से प्रयागराज आकर माफी मांगने के लिए कहा। दरअसल चंद्रशेखर ने कहा था कि महाकुंभ में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं। कुंभ में स्नान करने आते हैं, जरूरी नहीं है कि वो पापी है, मगर आप महाअपराधी है, इसीलिए आप इस तरह की बात का वर्णन कर रहे हैं। उनको पूर्णतः अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए और इसी प्रयागराज की भूमि पे आके चरणों में गिर के क्षमा याचना करनी चाहिए माँ गंगा से, और प्रयागराज की जो रज है उस पे माथा टेक के क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा ये अपराध कर दिया है।